खारिश जैसे गंदे मर्ज को भी अब कहें हमेशा के लिए अलविदा। बफज़ल खुदा ताला पुरानी से पुरानी खारिश का जड़ से खात्मा, नीज, धद्दर, चंबल, लू, मादी आतशेक और बिगड़ी हुई चपाकी से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद दिन के इलाज से। अशरफ क्लिनिक एंड होम्यो स्किन केयर सेंटर, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुल्तान अहमद अलवी। एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। नारोवाल में 2 बहनों ने खुदकुशी कर ली। हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक मोहल्ला फतेह कॉलोनी की साइका और सुंबल ससुरालियों से झगड़ कर अपने वालिदैन के पास आई थी। दोनों बहनों का आपस में झगड़ा हुआ तो उन्होंने गंदम वाली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। दोनों बहनों के 6 बच्चे थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को लवाहकीन के हवाले कर दिया है। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला रीजन में नए तमीर होने वाले 5 कॉलेजेस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जलहन, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुंडे की गुराया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ओडा सियालकोट, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सैयदपुर सियालकोट और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मंडी बहाउद्दीन में फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस का आगाज रवां साल से होगा। डायरेक्टर कॉलेजेस ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 205 सीटों पर तैनाती के लिए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन से SNE मांग ली है। गुजरांवाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने कचरा इकट्ठा करने वाले 6 बच्चों को हिरासत में ले लिया। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक हुकूमत पंजाब होम डिपार्टमेंट की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने सैटेलाइट टाउन, पसरूर रोड, चिछड़वाली, पीपल्स कॉलोनी, कंगरीवाला बाईपास और चंदा किला में कार्रवाई करते हुए कचरा इकट्ठे करने वाले 6 बच्चों 11 साल नगीना, 8 साल सना, 9 साल आयशा, 12 साल अबू बकर, 12 साल लुकमान और 9 साल अब्दुर्रहमान को हिरासत में ले लिया और इन बच्चों के लवाकिन की तलाश शुरू कर दी है। वजीराबाद के साबक MNA का गरीब आदमी पर तशद्दुद। हमारे नुमाइंदे कामरान के मुताबिक साबक MNA इफ्तिखार अहमद चीमा ने गरीब आदमी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे वो जख्मी हो गया। ये अब तक वजीराबाद में सियासी शख्सियत के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने का दूसरा वाकया है। सियालकोट में उधार दी हुई रकम वापसी मांगने पर मुलजमान ने खतून को हाथ से मजूर कर दिया। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक थाना उग्गोकी के इलाका जलियांवाली की खतून रशीदा बीबी के बेटे ने हमसाए हबीब को उधार रकम दी। काफी अर्जा गुजरने के बाद खतून ने इनसे रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजमान ने खतून को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हाथ से मजूर कर दिया और साथ ही साथ खतून के भाई को टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया। खतून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। SP सदर गुजरांवाला ने वारदातों में छीना गया माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक SP सदर गुजरांवाला हफीजुर रहमान भगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वारदातों में छीना गया 1 करोड़ से जायद का माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि कामोकी में ख्वाजा सरा को कत्ल करने वाले मुलजम और पुलिस मुकाबला में फरार होने वाले चौथे डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सराय आलमगीर में गोली लगने से 6 साल बच्ची जान बहक। 6 साल हनैन अपने 9 साल भाई के साथ खेल रही थी कि अचानक गोली चल गई जो 6 साल हनैन को जा लगी और वो मौका पर ही जान बहक हो गई। बच्चा कलमा चौक की रहायशी थी। सियालकोट के सीनियर सहाफी ट्रैफिक हादसा में जख्मी। APP रेडियो पाकिस्तान और बिजनेस रिकॉर्ड के नुमाइंदे सीनियर सहाफी सरमद महमूद सीनियर सहाफी मियां नईम इकबाल के हमरा जा रहे थे कि एमनाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा से जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अल्लामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में सब्जी मंडी के ताजरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जनरल ब्रांच के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक सदर बाजार पुरानी सब्जी मंडी हाफिज मोहम्मद अलियास वगैरह ने जनरल ब्रांच के सुपरिटेंडेंट राना फरीद के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नर के फ्रंटमैन और जनरल ब्रांच के सुपरिटेंडेंट राना फरीद ने सब्जी मंडी के दुकानदारों का जीना महाल कर रखा है। आए रोज वो दुकानदारों को गालियां देता है और इनके स्टॉल उल्टा देता है। अगर कोई इसके साथ बात करे तो वो झूठी FIR दर्ज करवाने की धमकियां देता है, जिस पर ताजरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ
और CPO राय बाबर सईद ने रात गए मजालस और जुलूसों के रोड्स का तफसीली दौरा किया। इनके हमरा SSP ऑपरेशंस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs भी थे। इस मौका पर SSP ऑपरेशंस डॉक्टर फहद ने बताया कि जिला गुजरांवाला में 437 जुलूस और 1679 मजालस होंगी, जबकि 12 जुलूस ऐसे हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 10,269 जवान तैनात किए गए हैं। जो इलाके हसास करार दिए गए हैं इनमें इस्लामिया कॉलेज रोड, बागीची चौक, ख्याली गेट, हैदरी रोड, नौशहरा, बिरका, वजीराबाद, डेरा अवाना, अवान चौक, बागबानपुरा शामिल हैं। गुजरांवाला में डकैती मज़ामत पर नौजवान जख्मी। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक थाना लद्देवाला वड़ैच के इलाका में मोटरसाइकिल सवार नौजवान अबू तलहा को रोका तो इसने डाकुओं के साथ मज़ामत शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने इसको फायरिंग करके जख्मी कर दिया। नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक DSP मियां तौसीफ ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ चलाई मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि यह गैंग खवातीन की मदद से मोटरसाइकिल चोरी करवाता था और ये मोटरसाइकिल चोरी करके फैसलाबाद, ननकाना में फरोख्त करते थे। मुलजमान खवातीन को एक मोटरसाइकिल चोरी करने के 3,000 से 5,000 रुपए तक देते थे। इनके कब्जा से 5 लाख रुपए नकदी और 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। गुजरांवाला में निजी होटल की पार्किंग से कार चोरी। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक महकमा सुई गैस के इंजीनियर साद नईम निजी होटल में खाना खाने गए और अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके पर्ची हासिल कर ली। जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी। पार्किंग वालों ने भी लाइल्मी का इजहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सियालकोट में जुआ खेलते 5 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक SHO थाना कोतवाली मियां रजाक ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ चलाई मुहिम के दौरान 5 मुलजमान अजाज, आबद, असगर, जवेद और अरशद को ताश जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। समड़ियाल के नवाई गांव रंधीर बागड़ियां के करीब दरिया चिनाब से रेत निकालने के ठेकेदार ने ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह मशीन 100 फुट के करीब नीचे से रेत खींच लेती है, जिसकी वजह से जमीन नीचे से खोखली होकर दरिया में गिरी जा रही है और जमीन खोखली होने से दरिया में डूबने के हादसात में भी इजाफा हो गया है। तहसील समड़ियाल के मौजूदा ढिल्लम बलगन के रहायशी सीवरेज के गंदे पानी और सफाई की अबतर सूरत हाल से परेशानी का शिकार हो गए। समड़ियाल में बल्दियाती निज़ाम खत्म होने के बाद अहले इलाका का कोई पुरसाने हाल नहीं। मौजूदा ढिल्लम बलगन की गलियां और बाजार में गटर लाइन की सप्लाई बंद होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रही है। बंद गटरों से सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद होकर रह गया है, जिसकी वजह से पानी गटरों से उबलकर बाहर निकल आया है, जबकि मसाजिद में जाने वाले नमाजी भी इसी गंदे पानी से गुजरते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जिससे इन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एहलियाने दीन ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। समड़ियाल में डाकू राज। थाना समड़ियाल के इलाका लाड़ी अड्डा में 3 डाकू मोबाइल शॉप के मालिक अजान चीमा से 4,50,000 रुपए लूट कर ले गए। दुकान मालिक ने बताया कि डाकू इस दौरान दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी नकदी छीनी है। समड़ियाल में 22 साल लड़की अगवा। थाना बेगवाला के इलाके में मुलजमान अली, शमशाद बेगम, शकील वगैरह ने 22 साल लड़की को घर से अगवा कर लिया और साथ ही साथ 2 लाख रुपए नकदी भी ले गए। समड़ियाल में जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना बेगोवाला पुलिस ने असानुल्लाह असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइजर समड़ियाल की दरख्वास्त पर जाली खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों असद अली और रोशन के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। गुजरात में पंखा साज फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाँ बहक। रेस्टोरेंट अब तक GT रोड पर कायम GM फैन की छत जमीन बोस हो गई, जिसके मलबे तले दबकर मजदूर हामिद अली जाँ बहक हो गया। हाफजाबाद में डाकू दुकान से नकदी लूटकर ले गए। गुजरांवाला रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप का मालिक इकबाल अपनी दुकान पर मौजूद था। वो डाकू दुकान में घुस गए और असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 35 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। दूसरी वारदात सईद अनवर की दुकान पर हुई, जहां पर 2 डाकू 70,000 लूटकर ले गए। आइए चलते हैं दस्का की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गैपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के इंतखाबात में मियां जमील ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब। गैपको डस्का की 5 सब डिवीज़न में गैपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के सालाना इंतखाबात
मुकम्मल हो गए। मियां जमील ग्रुप के उम्मीदवारों ने 5 में से 4 सब डिवीज़न में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि इनके मध्य मुकाबिल नसीर शाही ग्रुप सिर्फ एक सब डिवीज़न में ही कामयाबी हासिल कर सका। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में सब डिवीज़न नंबर 1 में जमशेद इकबाल चीमा चेयरमैन और मियां जमील जनरल सेक्रेटरी, सब डिवीज़न नंबर 2 में मियां इफ्तिखार चेयरमैन और अफजाल चीमा जनरल सेक्रेटरी, सब डिवीज़न नंबर 3 में नसीर अहमद शाही चेयरमैन और मियां नदीम जनरल सेक्रेटरी, सब डिवीज़न नंबर 4 में मियां नईम चेयरमैन और उमैर हसन जनरल सेक्रेटरी, जबकि सब डिवीज़न गुजरांवाला रोड अरशाद अहमद गुज्जर चेयरमैन और तारक महमूद शाही जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और डिवीज़नल चेयरमैन के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मियां जमील की कामयाबी के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तहसील सदर लेडीज़ विंग मुस्लिम लीग नून और साबिक लेडी काउंसलर रिफत शफी ने सिटी 2 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वह जमात है जो इस मुल्क को चला सकती है। मियां नवाज शरीफ के बगैर इस मुल्क को कोई चलाने वाला नहीं, ना किसी से ये चल सका। मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई का बहरान आया, हर चीज़ की कीमतें दुगनी आसमानों को छू रही हैं। गरीब अवाम मियां नवाज शरीफ को पुकार रहे हैं कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आओ, और मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना होगा। इस मुल्क को बचाने के लिए वाहद एक जमात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और इस मुस्लिम लीग के साथ सब लोग मोहब्बतें और प्यार करते हैं, और इनको वापस आना होगा। बशीर अहमद भट्ट मरहूम के बेटे रियाज भट्ट मरहूम के छोटे भाई तारक सलार भट्ट के बड़े भाई आमिर बिलाल भट्ट और उमर बशीर भट्ट के वालिद मोहतरम शहजाद अहमद भट्ट सिविल अस्पताल वाले रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए हैं, जिनको सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजे के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। डस्का के इलाका राजा गुमान में खतून के घर ताले तोड़ने पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खतून सफिया बीबी अपने मेके गई हुई थी कि इसकी अदम मौजूदगी में मुल्जमान मोहम्मद बशीर, मोहम्मद बूटा, राना अमजद, राना मतलूब, समीना बीबी और 3 नामालूम घर के ताले तोड़कर अंदर घुस आए और इसके घर में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का 7 अफराद का नौजवान पर तशद्दुद। नवाही गांव उचियां खरोलियां का मोहम्मद आरफ नहर से पानी भरकर आ रहा था कि मुल्जमान इकबाल, रफाकत हुसैन, हाफिज जुहेब, शफाकत हुसैन वगैरह ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का और इसके गिरदोनवा में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपये तक इजाफा हो गया। हमारे नुमाइंदे वकास अली मौसम के मुताबिक दुकानदारों ने मन मर्जी से दूध और दही की कीमतों में इजाफा करते हुए 90 रुपये दूध, 110 रुपये दही, 120 रुपये तक फरोख्त करना शुरू कर दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील डस्का के जनरल सेक्रेटरी हाजी अमानुल्लाह अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दौरान मुलाकात हल्का NA 75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हाजी अमानुल्लाह अवान ने हल्का NA 75 में सीवरेज दीगर। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सियालकोट में फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122, CTD और सिविल डिफेंस ने हिस्सा लेकर अमली मुजाहरा किया। फर्जी मशकें इमाम बारगाह, दर बतूल, अड्डा पसरूरियां सियालकोट की गई। कोटला अरब अली खान से हमारे नुमाइंदे यासिन के मुताबिक लाला मूसा की तरफ जाते हुए बजरी से बड़ा डैम्पर गलियाना मोड़ पर उल्ट गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। कोटला अरब अली खान से हमारे नुमाइंदे यासिन के मुताबिक हल्का PP 34 के 2 यूनियन कौंसिल के मुश्तरका सरहदी देहात की अहम गुजरगाह हस्ता हाली का शिकार। सड़क टूट फूट की वजह से यहाँ पर हादसा मामूल बन चुके हैं। तलबा और तालबात को भी स्कूल कॉलेज जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अहलियाने इलाका ने हकाम से मुतालबा किया है कि इस सड़क को फिलफौर तमीर किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। सरगोदा में कम पैमानों पर 6 पेट्रोल पंप सील। एंटी करप्शन सरगोदा के रीजनल ऑफिसर ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गोहर नफीस की हदायत पर पेट्रोल पंपों के पैमाने चेक किए, जिस पर उन्होंने 6 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया।
समड़ियाल के इलाका वरसालके में कार बेकाबू होकर खेतों में गिर गई। गाड़ी को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। ये गाड़ी डस्का से समड़ियाल की तरफ जा रही थी, जिसके नतीजा में गाड़ी में सवार अफराद मामूली जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ का जवान रात को सिक्योरिटी गार्ड और दिन में टाइगर फोर्स की ड्यूटी सर अंजाम देने लगा। ये नौजवान अरशाद अली इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी नींद की परवाह किए बगैर दिन रात काम कर रहा है। इसने कोरोना वायरस के दिनों में अपनी तनख्वाह से लोगों में राशन सैनिटाइज भी तकसीम किए। टाइगर फोर्स के तहसील सदर मुजफ्फरगढ़ शाह जमाल ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस जवान का साथ दें ताकि वो गरीबों की खिदमत जारी रख सकें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूँ राना इमरान हसन।